हेलो रोबोटिक गाइस। आज मैं जरा आप लोगों को बताने एच लुकअप हम किस तरीके से यूज करते हैं एक्सेल के अंदर। तो चलिए फिर आज शुरू करते हैं हम लोग एक्सेल के फॉर्मूले के बारे में कि एक्सेल को किस तरीके से यूज किया जाता है और उसका क्या बेनिफिट्स है। तो आप देख पा रहे होंगे ये मेरा एच लुकअप का फॉर्मूला है जिसमें रहता है लुकअप वैल्यू। क्या रहता है? लुकअप वैल्यू। आपको लुकअप से सुनने में ही समझ आ रहा होगा। लुकअप बेसिकली क्या है? जिस वैल्यू को आप सर्च करना चाहते हो। मान लीजिए इस फाइल के अंदर आपका पास स्टूडेंट नंबर है जो कि 4520 है। तो आपकी क्या लुकअप वैल्यू? आप चाहते हैं कि 4520 का अब मुझे पूरा स्टेटस मिल जाए, नाम पता चल जाए, स्ट्रीम पता चल जाए, मार्क्स, स्टेटस और ग्रेस, कितने उसको ग्रेस मिले, ये सब पता चल जाए। फिर आते हैं टेबल एरे पे। टेबल एरे बेसिक क्या है? टेबल है। रो इंडेक्स नंबर के जैसा 1 2 3 4 5 6 लिखा आ रहे होंगे। तो ये क्या होता है? ये हमारी इंडेक्स नंबर है जो मेरी स्टूडेंट नंबर से ग्रेस तक खत्म हो रहे हैं। फिर क्या होती है? रेंज लुकअप। रेंज लुकअप बेसिकली क्या है? एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट। मेरी क्या है? ये रेंज लुकअप है। एग्जैक्ट होता है बेसिकली, मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, जैसे मेरे पास 75 मार्क्स लिखा हुआ है। तो 75 मार्क्स किसका है? 2589 का है। तो पूरे टेबल में वो 75 मार्क्स 2589 का निकाल लेगा। क्राइटेरिया बेसिकली क्या है कि पास होने का क्राइटेरिया क्या है, फेल होने का क्राइटेरिया क्या है, एक्सीलेंट का क्राइटेरिया क्या है, गुड का क्राइटेरिया क्या है। तो बेसिकली ये क्या है? क्राइटेरिया है। तो मैं अभी फॉर्मूला लगा रहा हूँ इक्वल्स टू एच लुकअप यहाँ पर। तो आपको पूरा समझ आएगा कि किस तरीके से एच लुकअप फॉर्मूला यूज करते हैं। बेसिकली एच लुकअप का बेनिफिट क्या है यूज करने का? एच लुकअप का बेनिफिट है कि अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल टेबल और आप चाहते हैं कि मैं जो डेटा चाहता हूँ, जिस भी एक स्टूडेंट का चाहता हूँ, जिस भी एक एम्प्लॉय का चाहता हूँ, मतलब कोई भी किसी का भी एक पर्टिकुलर डेटा चाहते हैं, तो आपको पूरा का पूरा डेटा एज इट इज ला के देगा एच लुकअप की हेल्प से। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने एच लुकअप लगाया और मैंने पहले लुकअप वैल्यू यूज सेलेक्ट किया 4520 जो कि मेरे स्टूडेंट नंबर पे है, ठीक है ना। कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद मैंने फिर यूज किया उसके बाद टेबल जो मेरी G17 से L22 तक है। अब उसके बाद कॉमा लगेगा। इंडेक्स नंबर क्या है? मुझे क्या चाहिए? मार्क्स के अंदर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मार्क्स का इंडेक्स नंबर 4 है मेरा। कॉमा लगाया। फिर अब पूछ रहा है रेंज लुकअप। एग्जैक्ट के लिए फॉल्स है, अप्रोक्सीमेट के लिए ट्रू है। अब मुझे मार्क्स चाहिए, तो मार्क्स मेरे अप्रोक्सीमेट तो नहीं होंगे, किसी के एग्जैक्ट ही होंगे। चेक करने के बाद कॉपी, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो मेरे पास आ गया 2589। 2589 क्या है मेरा? ये मेरा लुकअप वैल्यू है जिसको मैंने सेलेक्ट किया और वैल्यू को लिख रहा है। अब आपने सोचा होगा जैसे मैंने वैल्यू ड्रैग करी तो ये नॉट अवेलेबल क्यों आ गया? ये बेसिकली इसलिए आया क्योंकि आपका जो टेबल है वो हॉरिजॉन्टल है, आप जो डेटा मांग रहे हो वर्टिकल में मांग रहे हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? F4 को प्रेस करके डॉलर साइन इंसर्ट कराना पड़ेगा दोनों के बीच में। टेबल का वैल्यू डॉलर लगाने से क्या होता है? हमारी वैल्यू जो डेटा है वो फिक्स हो जाता है। जैसे हम ड्रैग करेंगे, देखिए सारा वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब हम आते हैं क्राइटेरिया। तो अभी पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा वैल्यू सारा है कि नहीं। 4520 का कितना है? 85 मार्क्स है। देखिए यहाँ पर है। 2589 का कितना? 75। फिर आप अगला देख सकते हैं, मेरे पास है 4520। 4520 का हम लोग देखते हैं, वो है 85। वो भी आप देख पा रहे होंगे 85 है। फिर 8956 का देख लेते हैं जो कि क्या है? 35। देखिए, तो आप देख पा रहे हैं कि सारा डेटा एज इट इज आ गया। अब हम चलते हैं क्राइटेरिया के ऊपर। बेसिकली अब इसके अंदर जो रेंज लुकअप यूज होगा वो हमारा अप्रोक्सीमेट होगा, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। अब क्या करना है? सेम फॉर्मूला लगेगा, इक्वल्स टू एच लुकअप आप सेलेक्ट करेंगे। एच लुकअप को सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको सेम अब करना है लुकअप वैल्यू। अब मुझे लुकअप वैल्यू में स्टूडेंट नंबर नहीं चाहिए, अब मुझे मार्क्स चाहिए। क्यों? इसका टेबल थोड़ा डिफरेंट है वहां पर, क्योंकि मार्क्स के अकॉर्डिंग चाहिए मुझे। तो मैंने सेम क्या किया, नीचे आया और ये मैंने टेबल बनाई हुई है क्राइटेरिया के लिए। 0 पे फेल है, 35 पे पास, 60 पे गुड, 80 पे एक्सीलेंट। मैंने ये टेबल सेलेक्ट करी, कॉमा लगाया, ये मेरी टेबल एरे होगी। लुकअप वैल्यू आपको समझ आ गई 75। टेबल एरे मैंने यहाँ से लिया और कॉमा लगाया। देख पा रहे होंगे अभी मेरी टेबल है। इस टेबल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो आप देख पा रहे हैं कि 60 पे गुड है, 80 पे एक्सीलेंट है, 35 पे और 0 पे फेल है। तो आप देख पा रहे हैं 30 पे क्या आएगा? 30 पे हमारा क्या आएगा? फेल आएगा, ठीक है ना। अब ये मैंने कॉमा लगाया, बोल रहा है मेरे से रो इंडेक्स नंबर। रेंज हो गया 1, क्राइटेरिया हो गया 2। तो मैंने 2 लगाया, कॉमा करा और यहाँ रखूंगा ट्रू। क्यों? मुझे अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए, यहाँ मेरी एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है।
क्योंकि यहाँ 35 लिखा हुआ, वहाँ 30 भी लिखा हुआ है, यहाँ 60 लिखा है, वहाँ 75 भी लिखा है। तो देखिए यहाँ भी मैं सेम ट्रैक करूंगा तो वैल्यू नॉट अवेलेबल आएगी। क्यों? सेम चीज, टेबल हमारी हॉरिजॉन्टल है और डेटा हम वर्टिकली चाह रहे हैं, तो मुझे डॉलर लगाना पड़ेगा। F4 प्रेस करिए आप, ले जाने के बाद अपना कर्सर वहां पर, वो ऑटोमेटिकली डॉलर साइन हो जाएगा दोनों तरफ। अब आप उसको ड्रैग करिए, वो सारी वैल्यू एग्जैक्टली मिल जाएगी। देखिए आप चेक कर सकते हैं, देखिए 8 गुड 75 पे गुड है, तो देखिए 60 से ऊपर है, फेल 20 पे, तो देखिए मतलब कि 20 उसका फेल है, तो मतलब 0 से 35 34 तक जो वैल्यूज रहेंगी और फेल क्राइटेरिया में डालेगा। और आप टेबल से भी डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि देखिए ये मैं चेक करा रहा हूँ 8956 का जो कि पास है, वो यहाँ पर भी पास ही आ रहा है। तो इस तरीके से हम बेसिकली क्या करते हैं, पूरे HLOOKUP को यूज करते हैं। मैंने आपको दोनों बता दिए, अप्रॉक्सीमेट भी और एग्जैक्ट भी। तो आप इस तरीके से आप अपने एक्सेल शीट में भी फॉर्मूले को यूज करिए और उसका बेटर लुत्फ उठाइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ ही आप चाहते हैं कि किसी नए फॉर्मूले के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक को मेंशन कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।